बेंटेन के इंटायर सीरीज के अंदर में हमने काफी सारे एलियंस को देखा जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे और लिटरली उन्हीं में से कुछ ऐसे एलियन भी थे जो कि अपना बेंटेनिज्म ऑमनिट्रिक्स का यूज करते हुए उन एलियंस की स्पीसीज या बोला जाए तो उन एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो जाता था और वो एलियंस काफी ज्यादा बवाल और काफी ज्यादा ब्रिलियंट भी दिखाई देते थे। उनका लुक, उनका स्ट्रक्चर, उनकी पावर्स और एबिलिटी। तो इसी के बारे में बात करने वाला हूँ बेंटेन के वो 10 प्राइम एलियन जिनको हमने स्टार्टिंग दिनों में देखा है, यानी शुरुआती दिनों में देखा है बेंटेन क्लासिक के अंदर में। उन 10 एलियन की एबिलिटी जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट या बोलो बहुत ही ज्यादा पावरफुल उन एबिलिटी के दम पे उस कैरेक्टर को या उस एलियन को बना देती है, हम उनके बारे में जानने वाले। तो ज्यादा नहीं पकाऊंगा, वीडियो करता हूँ स्टार्ट। भाई तुम्हें सबसे पहले बता दूं बहुत तगड़ा गर्म लग रहा है, मैंने फैन बंद किया हुआ। अगर फैन चालू करके वीडियो बनाऊंगा ना भाई, लिटरली तुम्हें बोलता हूँ मेरी आवाज़ ही नहीं आएगी। इसकी वजह से फैन बंद करके वीडियो बनाना पड़ रहा है और बहुत तगड़ा गर्म लग रहा है भाई। तो भाई तुम्हारे लिए फिर भी करना पड़ता है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, हम आते हैं अपने वीडियो के ऊपर, टॉपिक के ऊपर, जो कि है अपने वो 10 प्राइम एलियंस की सबसे मोस्ट पावरफुल एबिलिटी कौन सी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने हीट ब्लास्ट की। ये जलती हुई चिंगारी हर जगह आग लगाती फिरती है। इसका सबसे सुप्रीम मोमेंट मुझे तब लगता है जब ये हैक्स को रोकने के लिए जाता है, छोटा सा बच्चा बन गया होता है। बेसिकली एक पानी होता है जिससे पीकर ना लोगों की एज बढ़ना बंद हो जाती है और उसी का यूज किया होता है एक बंदे ने। तो वही पानी को अपना एक्स पाना चाह रहा होता है, लेकिन अपनी टेनिसन की टीम उसे रोकने में कामयाब हो जाती है बिकॉज अपना जो पानी होता है वो ग्रैंडपा मैक्स पे और साथ ही साथ बेन टेनिसन पे गिर जाता है और वो बच्चे बन जाते हैं। यानी ग्रैंडपा मैक्स अपने 10 साल के हो जाते हैं और अपना जो बेन टेनिसन होता है वो 5 साल का बच्चा बन जाता है। इसी का फायदा उठाते हुए हैक्स को रोकने के लिए अपनी जो बेन टेनिसन होती है बच्चे यानी बेन को बहुत ज्यादा एग्रेसिव बना देती है, बहुत ही ज्यादा वायलेंट कर देती है और अपना बेन टेनिसन हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म होने के बाद सुपरनोवा बन जाता है। और लिटरली वो मूवमेंट अगर वो एडल्ट की एज में करेगा ना भाई, लिटरली बोलता हूँ तुम्हें, पूरा का पूरा प्लैनेट तबाह करने की कैपेबिलिटी रखता है। ये इतना ज़्यादा पावरफुल, उसकी जो ये एबिलिटी है ना लिटरली इनहेंस लेवल पर हो जाती है। इससे मूवमेंट हमने कभी देखा हुआ नहीं है और कई सारे फाइट तो देखे, बट ये वाला मूवमेंट मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा बवाल लगता है, बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन भी लगता है। जेन्युइन इसलिए क्योंकि मुझे पसंद है। अब आते हैं अपने दूसरे वाले एलियन पे जो कि प्राइम एलियन में से एक ही है, वो है डायमंड हेड। लिटरली डायमंड हमें क्लासिक से लेके ओमनिवर्स तक देखने के लिए मिला है। उसका डिजाइन तो मुझे सबसे बेस्ट भाई क्लासिक के अंदर में लगा है और शायद अल्टीमेट एलियन के अंदर में भी देखने के लिए मिला था अच्छा खासा। तो हम इस पे बात नहीं करने वाले, हम बात करने वाले हैं खाली उसकी पावर्स जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल से बना देती है। उसकी जो एबिलिटी होती है वो है अर्थ में से या बोला जाए तो प्लैनेट में से क्रिस्टल को बाहर निकालना। तुम्हें वो वाला मोमेंट याद है जब एक्चुअल में अपनी जो ग्रे होती है, ग्रीन क्या बोलते हैं, काय ग्रीन होती है, वो बेन को सेकेंड टाइम मिलती है वो बस के अंदर में। वहां पर जब 6-6 आया रहता है किसी को मारने के लिए, शायद बेन टेनिसन से भी मारने के लिए, वहीं पर डायमंड में ट्रांसफॉर्म होने के बाद अपना जो बेन टेनिसन होता है ना, मतलब अर्थ से हैंड निकालता है भाई। लिटरली वो अच्छी तरीके से उसे मैनिपुलेट कर सकता है, अच्छी तरीके से यूज भी कर सकता है डायमंड को, और भी बेहतरीन तरीके से। जिस तरीके से क्लासिक सीरीज में दिखाया गया ना भाई, उस तरीके से भाई ओमनिवर्स या एलियन फोर्स में भी नहीं दिखाया गया। हाँ पावरफुल बनाया गया बट एक्चुअली में उस तरीके से अगर दिखाया था ना वो बहुत ही ज्यादा सॉलिड लगता था भाई। क्लासिक वाली सीरीज ना बहुत ही ज्यादा बवाल पहुंचा देती है। ये एपिसोड जब मैंने देखा था ना मुझे तब एहसास हुआ कि डायमंड एक्चुअली में कितना ज्यादा पावरफुल है। ये उन्हीं कैरेक्टर में से आता है जो कि अर्थ तक को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखता है। इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, तुम यहाँ वहाँ कहीं देखे क्लिक करके देख लेना या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, उस पर विजिट कर लेना। अब आते हैं नंबर 3 वाले एलियन पे जो कि है अपना एक्सेलरेट। देखो एक्सेलरेट वन ऑफ द फास्टेस्ट कैरेक्टर में से एक आता है। उसके बाद स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी उतनी खास नहीं है, लेकिन वो स्पीड के दम पे काफी ज्यादा भाई पावरफुल बन जाता है। उसने हमको दिखाया कि वो भाई एक तरीके से टाइम को भाई स्टॉप भी कर सकता है, जो कि हमने क्लासिक सीरीज में देखा था। यहाँ तक कि वो जो पानी का सरफेस एरिया होता है उस पर भी रनिंग कर सकता है अपने इनहेंस्ड रूप में। बट ये एबिलिटी उतनी खास नहीं है। इसकी एबिलिटी वो खास है जो कि हमने बेन 10,000 के साथ में देखा था। वो एक्चुअल में एबिलिटी है जो उसका मास्क है ना, वो उसका खुद का मास्क मतलब अलग से उसने अटैच नहीं किया हुआ है और उसके थ्रू वो सामने वाले अपोनेंट के ना मूवमेंट को या बोला जाए तो फाइटिंग स्टाइल को भी कॉपी कर सकता है। ये एबिलिटी मुझे बहुत ही ज्यादा खास लगती है। उसकी सबसे ज्यादा अपने को अच्छा भी लगता है फास्टेस्ट कैरेक्टर के अंदर में ऐसी एबिलिटी होना जो कि सामने वाले अपोनेंट को या बोला जाए सामने वाले उसके विलन को भाई पहले से ही बता दे कि ये ऐसा अटैक करने वाला है। मे भी शायद क्लासिक वाले ने मतलब
जो अपना 10 साल का बेन टेनिसन उसने यूज किया है कि नहीं एबिलिटी, बट बेन 10,000 ने किया हुआ है, जिसको हमने क्लासिक सीरीज के अंदर में देखा है। इसके बाद आता है अपना वाइल्ड मड। देखो वाइल्ड मड का सबसे एनहांस रूप ये है कि एक्चुअली उसके बाद आंखें नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने सेंस वाली एबिलिटी से किसी को भी महसूस कर सकता है, कोई उस पर अटैक कर रहा है वो भी अच्छी तरीके से कैप्चर कर सकता है, वो लिविंग थिंग है कि नॉन लिविंग थिंग है वो भी उसे पता चल सकता है, और साथ ही साथ वो ऑर्गेनिकल हो या मैकेनिकल हो उसे भी काफी अच्छी तरीके से नोटिस करना जानता है। ये एबिलिटी उसे बहुत ही ज्यादा खास और बहुत ही ज्यादा पावरफुल एक अच्छा स्ट्रेंथ वाला एलियन बना देती है। अब जो एलियन आता है वो तुम्हारा और मेरा फेवरेट तो है ही, और इसकी एबिलिटी तो एकदम ही ढांसू है, बिकॉज इसके पास इनहेंस रूप में ड्यूरेबिलिटी है, इनहेंस में स्पीड तो है ही है, इसके अलावा ये सबसे ज्यादा जाना जाता है अपने स्ट्रेंथ के लिए। गेस कर लिया? कमेंट में मुझे फटाक से कमेंट करके बता दो, वीडियो को पॉज करके कमेंट कर दिए तो आई नो जिन्होंने कमेंट किया है फोरम्स, मैं उसी की ही बात कर रहा हूँ। लिटरली इसके बारे में तो कुछ भी बताना ही सर बेइज्जती होगी इसकी, क्योंकि ये इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ कैरी करता है। हमने तो कई सारे मतलब मैंने खुद ने और यूट्यूब में जितने भी क्रिएटर हैं सुपर हीरो जॉनर में आते हैं उन्होंने तो अपना फोरआर्म्स वर्सेस हल्क भी बनाया है, लिटरली फोरआर्म्स को हल्क से कंपेयर किया हुआ है। उसके स्ट्रेंथ के दम पे वो कुछ भी करने की कैपेबिलिटी रखता है, और सबसे खास उसकी एबिलिटी है जंप करने की। वो मैं खास इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर वो स्ट्रेंथ के बेस पे लड़ेगा ना लिटरली काफ़ी ज़्यादा बेस्ट तो होता ही है। और तुमने देखा होगा एक बार वो अपने स्ट्रेंथ के दम पे मतलब तो बेन टेनिसन सपना दिख रहा था, ट्रेवर नाइट ने उसे पकड़ लिया था, एक अच्छा सपना दिखा रहे थे, बट ये चीज़ अगर जेन्युइनली होती है ना भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है कि वो विलगैक्स से फाइट करता है फोरआर्म्स में ट्रांसफॉर्म होने के बाद। और भाई इससे बोलते हैं पीक सिनेमा, ये भाई रियल में होना ही चाहिए था एक ना एक बार वेब सीरीज के अंदर में, बट फोरआर्म्स को हमने मे भी शायद देखा ही नहीं है कभी विलगैक्स से फाइट करते हुए, या देखा है डायमंड हेड को देखा है, हेड ब्लास्ट को देखा है, बट फोरआर्म्स को मुझे याद नहीं है। भाई याद होगा तो तुम मुझे कमेंट करके जरूर बताना। भाई काफ़ी ज़्यादा पसंद करता मैं तो फोरआर्म्स को, मैं तो चाहता कि मेरे पास भी फोरआर्म्स की जैसी पावर आ जाए, मुझे बॉडी कैसी दिख रही कमेंट में ये भी जरूर बताना। अगला जो एलियन है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा जाइंट भी नहीं है, उसके पास स्ट्रेंथ भी नहीं है, उसके पास स्पीड भी नहीं है, बस उसके पास है उसका इंटेलिजेंट माइंड। समझ गए ना? मैं बात कर रहा हूँ ग्रे मैटर की। जो ग्रे मैटर बेसिकली बिलोंग करता है एजमथ की स्पीसीज से। अब एजमथ की स्पीसीज कौन सी है तुम मुझे वो भी कमेंट करके बता सकते हो। वो ऐसी स्पीसीज से बिलोंग करता है जो कि लिटरली काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, और उसी स्पीसीज का होने के बावजूद भी अपना ग्रे मैटर ऑमनिट्रिक्स तक को भाई क्रिएट कर सकता है, जो कि बेन 10,000 ने भाई उसी की हेल्प लेके, जितने भी बेन 10,000 थे उसी की हेल्प लेके अपना ऑमनिट्रिक्स को बनाया, यानी ज्यूरिक, अपना ग्रे मैटर और अपग्रेड, ये 3 एलियन के थ्रू मैं तुम्हें सब बता रहा हूँ। सारे के सारे जितने भी बेन 10,000 है उन्होंने खुद अगर ऑमनिट्रिक्स बनाई है तो ये 3 एलियंस की हेल्प लीजिए तभी जाके उन्होंने एक्चुअल में अपनी ऑमनिट्रिक्स को क्रिएट किया है। सबसे खास एबिलिटी यही है, छोटा होने के बावजूद भी बंदा क्या बोला जाए तो ये एलियन ऑमनिट्रिक्स जो कि यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखता है, ऐसे डिवाइस को बना सकता है। काफी ज्यादा ढांसू इसका इंटेलिजेंट माइंड है। बस वीकनेस के बारे में मैं नहीं बताऊंगा, तुम वो वीडियो जाके विजिट करना, तुम्हें वहां पर पता चल जाएगा इसकी वीकनेस क्या है। अब जो अगला एलियन है वो पहला एलियन था बेन 10 के प्लेलिस्ट के अंदर में, जो कि प्राइम एलियन में से एक ही आता है, उसका नाम है स्टिंग फ्लाई। इकलौता एक ऐसा एलियन था जो कि उड़ सकता था। इसके अलावा जितने भी हमें एलियन दिखाए गए थे अभी तक कोई भी एलियंस उड़ नहीं सकते थे। किसी के पास स्ट्रेंथ ज्यादा थी, किसी के पास ड्यूरेबिलिटी ज्यादा थी, किसी के पास स्ट्रेंथ ज्यादा थी, लेकिन फ्लाइंग एबिलिटी अपने इसके बंदे के पास थी। और तुम्हें बता दो इसकी सबसे खास एबिलिटी ये है कि इसके पीछे एक पूंछ है जो कि किसी भी स्टील को या किसी भी मेटल को चीरने की कैपेबिलिटी रखती है। इवन जो इसके मुंह से निकलता है या इसके आंखों से निकलता है, जो भी इसका मेल्ट होता है या लिक्विड होता है, वो बहुत ही ज्यादा एसिडिक भी होता है। तुम्हें शायद पता नहीं होगा, ये उसे कन्वर्ट कर सकता है, यानी एसिड के रूप में भी यूज कर सकते हो। बिकॉज तुम्हें याद ही होगा, मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ, एक बार जब अपना केविन और बेन टेनिसन स्टेशन में चले गए थे तो यहाँ पर ही और जो मतलब बेन टेनिसन केविन को बताता है फाइट करने के लिए, वल्किनस जिससे फाइट करता मुझे याद नहीं है, बंदे का नाम नहीं याद है, उससे फाइट करने के दौरान वो बोलता है केविन को कि हीट ब्लास्ट और साथ ही साथ अपने स्टिंग फ्लाई का लिक्विड को मिक्स करके अटैक करेगा तो बहुत ही तगड़ा ब्लास्ट होगा। यानी एक तरीके से वो लिक्विड ना बहुत ही तगड़े तरीके से लिक्विड वाला एलियन ऐसा है, बहुत ही तगड़ा ब्लास्ट करा सकती है। और उसकी जो एबिलिटी मैंने वो तो तुम्हें बताई थी, बहुत ही ज़्यादा खास मुझे ये एबिलिटी लगती है, क्योंकि इसकी जो एबिलिटी ये वाली किसी भी स्टील या किसी भी मेटल को चीरने की, ये बहुत ही ज़्यादा धांसू है। क्योंकि भाई अगर बाई चांस कहीं फंस जाता है, जो बेन टेनिसन के बाद ऐसे कई सारे तो एलियन थे उस अभी तो फिलहाल हैं, लेकिन प्राइम टाइम में उसके बाद एक लौता ऐसा एलियन था जो कि भाई फ्लाई करके अपने आप को सेव कर सकता था, और किसी भी स्टील या किसी भी मेटल को काटने के लिए उससे बहुत सारे थे। बट मुझे ये एबिलिटी खास लगी, इसलिए मैंने तुम लोग को ये बता दिया।
अगला जो एलियन आता है वो एक्चुअली में अर्थ पे तो कुछ ज्यादा खास कर नहीं सकता, मतलब जमीन पे तो कुछ ज्यादा कर नहीं सकता, लेकिन भाई पानी के अंदर में किसी को भी फाड़ने की कैपेबिलिटी रखता है। मैं बात कर रहा हूँ रिप जॉब्स की। ये मछली वाला एलियन भाई लिटरली काफी ज्यादा सॉलिड है और उसकी सबसे स्पेशल एबिलिटी ये है कि भाई अपने दांतों से किसी भी मेटल को चीर सकता है, वो कितना अधिक तगड़ा मजबूत क्यों ना हो। ये सबसे ज्यादा उसकी खास एबिलिटी है। तुम लोगों ने देखा होगा एक बार जब उसको इंट्रोड्यूस कराया गया था, लिटरली काफी ज्यादा मजा आया था। और क्रैकन वाले एपिसोड में भी शायद उसको इंट्रोड्यूस कराया था। भाई जिस तरीके से अपने मुंह को ऐसे ज्वाइन कर लेता है ना भाई, कभी कभी मुझे लगता है एनाकोंडा की स्पीसीज से बिलोंग करता है। ये एनाकोंडा भी अपना मुंह खोल लेते हैं एकदम, और ये भी अपना मुंह बड़ा बड़ा खोला हुआ था जब क्रैकन के अंडों को ये बचा रहा होता है। जो भी मतलब डीलर होते हैं वो लोग बेचने वाले होते हैं उनसे। मतलब ये एलियन ऐसा है जो कि अर्थ पे भी सर्वाइव कर लेता है काफी हद तक, लेकिन पानी का तो राजा कहलाता है, किंग कहलाता है, क्योंकि इसके पास भाई पानी में बहुत ही फास्ट तैरने की कैपेबिलिटी है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा फास्टेस्ट कैरेक्टर भी बन जाता है, लेकिन पानी के अंदर ही। अगला एलियन आता है वो एक्चुअली में बेन टेनिसन के साथ में उसका बहुत ही ज्यादा 36 का आंकड़ा था शुरुआती टाइम में। फिलहाल में ओमनीवर्स के अंदर में उसे काफी ज्यादा ठीक कर दिया गया। मैं बात कर रहा हूँ घोस्ट फ्रीक की। भाई घोस्ट फ्रीक को जब इंट्रोड्यूस कराया गया था उसके बाद से ही वो ओमनीट्रिक्स को हथियाना चाहता था, या बोला जाए तो बेन टेनिसन पे काबू करना चाहता था, ताकि वो पूरी के पूरी दुनिया में डार्कनेस फैला सके और खुद का राज कायम कर सके। बिल्कुल ये होता ही नहीं है। और भाई इसकी सबसे स्पेशल एबिलिटी ये है कि इसके ऊपर किसी भी तरीके का बोला जाए तो या कोई ऐसी मैजिक एबिलिटी है इसके ऊपर वर्क नहीं करती, या बोला जाए तुम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते हो। लिटरली इसके वन ब्लड सेल या बोला जाए इसके एक छोटे से सेल से भी इसको रीजनरेट किया जा सकता है, बट इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। इसके एलियन डीएनए में होने के बावजूद भी बेन टेनिसन पे ये काबू करना चाह रहा होता है। और तुम्हें याद ही होगा माइकल मॉर्निंगस्टार अपना एक मैजिक एबिलिटी यूज करता है, या बोला जाए किसी तरह की एबिलिटी भी यूज करता है, या इसको पोजेस करने के चाह रहा होता है, बट वो पोजेस भी नहीं कर पा रहा होता है। सभी लोग पे कर पाता है लेकिन अपने घोस्ट फ्रीक पे भी वर्क भी नहीं करता है। तुम बोलो मैजिक में भी शायद इसके पे वर्क ही नहीं करता है। एक ऐसा स्पीसीज वाला एलियन है। इसके बाद जो अगला एलियन है वो मेरा फेवरेट है, क्योंकि इसमें मैंने काफी सारे वीडियोस बना दिए हैं। वो है अपना अपरेट, द वन एंड ओनली वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर मेरे हिसाब से अपरेट। क्योंकि अपरेट की सबसे स्पेशल एबिलिटी है वो लिविंग थिंग हो, नॉन लिविंग थिंग हो, मैकेनिकल थिंग हो, वो किसी में भी मर्ज होके उससे ब्रूटल लेवल का भाई पावर अप दे सकता है। मे भी तुम बोल सकते हो जैसे कि ये बॉटल है, इसको इतना बेहतरीन तरीके से ना भाई पुशअप देगा, या बोला जाए तो बूस्ट देगा, ये बॉटल कुछ और भी बन सकती है। ये इतना तगड़ा ज्यादा पावरफुल लगता है भाई, मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आता है इसका जब किसी भी मैकेनिकल चीज को अपग्रेड देता है। तुम्हें जनरेटर रेक्स से याद है मूवी, उसके अंदर में जब एक्चुअली में रेक्स को वो बूस्ट देता है ना, उसके वेपन्स को, उसके मटेरियल को, मुझे काफी ज्यादा ढांसू लगता है वो चीज देखने में। ये रहे बेन 10 के वो 10 प्राइम एलियन जिनकी जो खास एबिलिटी है मैंने तुम्हें बता दी है। इसके अलावा अगर तुम लोग चाहते हो मैं और भी एलियंस की वीकनेस और उसकी जो खास एबिलिटी है बनाऊं, उनके बारे में तुम्हें बताऊं, उसके लिए इस वीडियो पे ज़्यादा नहीं बस तुम्हें 130 लाइक करना होगा, जो कि तुम्हारे हिसाब से बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाने चाहिए। मेरे हिसाब से भी यही, क्योंकि भैया मेरे पास 17,000 कंप्लीट हो गए हैं सब्सक्राइबर, जिसके लिए तुम सभी का धन्यवाद दिल से। भाई अच्छा लगा, बट मैं चाहता हूँ ये 17,000 हो, तुम लोग 70,000 में कब ट्रांसफॉर्म कर दो मुझे पता भी ना चले। फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियोस को, और जो भी तुम्हें अच्छा बुरा लगता है प्लीज वो भी कमेंट करके बताया करो। मैं वो चीज़ को और भी अच्छी तरीके से तुम्हें लेकर आके दूंगा, मतलब और अच्छे और काफ़ी बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। और तुम्हें कोई भी चीज़ पूछना हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो कभी भी। जैसे कि अभी बज रहे हैं शायद 2:30 बज रहे, ये वीडियो बना रहा हूँ 2:30 बज रहे, और लिटरली आजू बाजू वाले सुनेंगे ना तो मुझे बोलेंगे रात में करता क्या भाई। तो ये रहे वो 10 प्राइम एलियन। अब मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सायोनारा, गुड नाइट, सो जाओ। और अगर जागते रहोगे तो भाई कुछ खा पी लो जाओ।